हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिस्नूर एकेडमी। क्लास 10th की आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि ट्री गॉन मेंटो इन 3 वर्ड्स को कंबाइन करके बना है, जिसमें ट्री का मीनिंग है ट्री, गॉन्स मीन साइड्स और मेंट्री मेंटोर वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है मेजर करना। हमने पढ़ा कि 3 साइडेड फिगर कौन सी होती है? 3 साइडेड फिगर होती है ट्रायंगल, विच मीन्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल की मेजरमेंट से रिलेटेड साइंस है, या ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल को मेजर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। अब हम क्लासेस में, पिछली क्लासेस में इन चीजों की स्टडी कर चुके हैं कि ट्रायंगल्स जो हैं वो बहुत से तरीके के होते हैं, राइट? अगर इन्हें एंगल्स के बेस पे देखें तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसे आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। इसके तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हैं। इस एंगल को आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। इसका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री है, राइट? और ये थर्ड टाइप ऑफ एंगल ट्रायंगल जो हमने यहाँ ड्रॉ किया, इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, राइट? तो इसे क्या कहा जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। और ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें हम इन राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ही एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है उसकी स्टडी करते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल्स और साइड्स के बीच के रिलेशन की स्टडी है। हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है जिसे हम राइट एंगल कंसीडर करते हैं, कहते हैं, और अदर 2 एंगल्स कौन से होते हैं? ये एक्यूट एंगल्स होते हैं। ये भी एक एक्यूट एंगल है और ये भी एक एक्यूट एंगल है, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड्स का, ये ट्रायंगल की साइड्स हैं, किसी भी ट्रायंगल की साइड्स का उसके एक्यूट एंगल्स के साथ जो रेशियोज बनता है उसे ही कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। The ratio of sides of a triangle with respect to its acute angle is known as trigonometric ratios. अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल्स 2 हैं, ये भी एक एक्यूट एंगल है और ये भी एक एक्यूट एंगल है, तो रेशियो सेट करते टाइम आप सबसे पहले ये चीज चेक करेंगे कि आप किस एक्यूट एंगल से रेशियोज देख रहे हैं या रेशियो सेट कर रहे हैं। अगर आप इसे ट्रायंगल ए बी सी कंसीडर करें तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल ए भी एक्यूट एंगल है और एंगल सी भी एक एक्यूट एंगल है। तो ऐसे में रेशियो सेट करते टाइम आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपका जो रेशियो है वो एंगल ए से सेट करना है आपको, या फिर आपने रेशियो सेट करने हैं एंगल सी से। अगर आप एंगल ए से रेशियो सेट कर रहे हैं तो एंगल ए यहां पर आपका थीटा होगा, राइट, एंगल ए पर। और वहीं अगर आप एंगल सी को एज ए एक्यूट एंगल लेकर रेशियो सेट कर रहे हैं तो आपका थीटा जो है वो एंगल सी पर आ जाएगा। ये थीटा है, राइट? इस थीटा का क्या मतलब है? ये थीटा जो है वो डिनोट कर रहा है कितने डिग्री का एंगल है एंगल ए पर। ये एंगल ए पर एंगल जो है वो 60 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, लेस देन 90 डिग्री होगा,
राइट। अब आप एक चीज और देखिए कि अगर आप एंगल ए से कंसीडर कर रहे हैं, एंगल ए को एज एक्यूट एंगल लेकर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेट करने लगे हैं, तो यहाँ एंगल ए के अपोजिट साइड जो कि एंगल ए को फेस कर रही है उसे परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाएगा, और वो साइड जो कि एंगल ए को टच कर रही है, ये साइड एंगल ए को टच कर रही है अदर देन हाइपोटेनस यही वाली साइड है जो कि एंगल ए को टच करती है, इसे आप कंसीडर करोगे बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये है बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसे क्या कंसीडर किया जाता है, हाइपोटेनस। तो ए बी सी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सी ए बी एक्यूट एंगल है और एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, तो ए सी हाइपोटेनस होगा, सी बी जो कि फेस कर रहा है एंगल ए को, ये वाली जो साइड है सी बी जो कि एंगल ए को फेस कर रही है, ये अपोजिट साइड है एंगल ए की, तो इसे परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाएगा। और वहीं ए बी साइड जो सी है वो एंगल ए का एक पार्ट है, क्योंकि ये एंगल ए का पार्ट है तो ये द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए होगी और इसे बेस कंसीडर किया जाएगा। अब आते हैं इस वाली फिगर में जहां एंगल सी को हम एक्यूट एंगल लेते हुए रेशियो सेट करने वाले हैं इस ट्रायंगल के लिए। रेशियो सेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। तो ऐसे में आप सबसे पहले इस फिगर में हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इस फिगर को देखें, यहाँ थीटा है, यहाँ एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो जाएगी, राइट। और वहीं थीटा के अपोजिट साइड जोन सी है जो कि इसे एंगल सी को टच नहीं कर रही है, एंगल सी की अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, और एंगल सी की एडजेसेंट साइड, ये वाली साइड जोन सी है, ये पार्ट ऑफ एंगल सी है, इसे आप कंसीडर करेंगे बेस। क्यों जरूरी है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को फाइंड आउट करना? क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिगर में परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है। अब डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। यहां आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो लिखे हुए हैं, और इन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसका रूल भी यहाँ पर गिवन है। अगर आप इस एक टेबल को प्रिपेयर कर लेंगे तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और सिमिलरली इसी ही टेबल से आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल होता है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखिए तो साइन थीटा के बिल्कुल नीचे कोसेक थीटा है, कॉस थीटा के बिल्कुल नीचे सेक थीटा है और टेन थीटा के बिल्कुल नीचे कॉट थीटा है, विच मीन्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। साइन थीटा किसकी रेसिप्रोकल है? साइन थीटा के बिल्कुल नीचे क्या है? कोसेक थीटा, तो साइन थीटा रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा की, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। और वही बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा के बिल्कुल नीचे लिखा है सेक थीटा, तो कॉस थीटा रेसिप्रोकल है सेक थीटा का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा के बिल्कुल नीचे कॉट थीटा है, तो टेन थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा का, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। कोसेक थीटा के लिए आप नीचे से ऊपर देखेंगे, कोसेक थीटा के बिल्कुल ऊपर साइन थीटा है, तो कोसेक थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा का। सेक थीटा के बिल्कुल ऊपर कॉस थीटा है, तो सेक थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा का। कॉट थीटा के बिल्कुल ऊपर टेन थीटा है, तो कॉट थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा टेन थीटा का। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देख लिया।
अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। आपको इसे इसी सीक्वेंस में लिखना है, P B P H H B, राइट। साइन थीटा को अगर आप देखें तो साइन थीटा में P अपॉन H है, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा के लिए आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और वहीं सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फाइंड आउट हो गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए या रेशियोज का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए आप सिर्फ इस एक टेबल को प्रिपेयर करेंगे, और इस टेबल की हेल्प से बहुत इजीली आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं और रेशियोज के रेसिप्रोकल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस टेबल को कैसे यूज कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड ये क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट एंगल A, एक ट्रायंगल ABC है जो कि एंगल A पर राइट एंगल है। इफ AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हमने एक ट्रायंगल ABC बनाया जिसमें एंगल A को 90 डिग्री बनाया, यहाँ B यहाँ C, ये दो एंगल्स हो गए, राइट। नेक्स्ट वो क्या कहता है, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है और BC जो है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल B एंड एंगल C। तो इस क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है, पहले एंगल B से और फिर एंगल C से। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंगल B से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व करके। अगर आप इस फिगर में देखें तो इस फिगर में एंगल A 90 डिग्री है, एंगल A के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो जाएगी, राइट। अगर एंगल B से आप सॉल्व कर रहे हैं, एंगल B पर आपका थीटा है, तो एंगल B की अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे और एंगल B की एडजेसेंट साइड को अदर देन हाइपोटेनस से एडजेसेंट साइड जोन सी है उसे क्या कंसीडर किया जाएगा, बेस। तो इस फिगर में हाइपोटेनस है हमारा 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है हमारा 5 सेंटीमीटर और बेस है हमारा 12 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और उसके रेशियोज को टेबल में कैसे एडजस्ट करते हैं देख लिया था। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। तो अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है, 5, तो परपेंडिकुलर की जगह 5 लिखिए। हाइपोटेनस क्या है, 13, हाइपोटेनस की जगह 13 लिख दीजिए। बेस क्या है, 12, बेस की जगह 12 लिख दीजिए और हाइपोटेनस क्या है, 13, हाइपोटेनस की जगह 13 लिखिए। परपेंडिकुलर क्या है, 5, 5 लिख दिया। बेस क्या है, 12, 12 लिख दिया। अब हमें फाइंड आउट करने थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा 5 अपॉन 13। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा 12 अपॉन 13। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा 5 अपॉन 12, राइट, 5 अपॉन 12। अब कोसेक पर आते हैं,
कोसेक थीटा क्या होगा 13/5। नेक्स्ट सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा 13/12। और कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा 12/5। तो इस टेबल में आप बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यू पुट कीजिए और उसके बाद बहुत ही इजीली आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर पाएंगे। अब आते हैं सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन के, जहां एंगल सी से आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना था। अगर हम एंगल सी से देखें तो सी के अपोजिट साइड ए बी है, तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और एंगल सी की एडजेसेंट साइड ये वाली है, अदर देन हाइपोटेनस यही साइड है जो एंगल सी की एडजेसेंट है। और एडजेसेंट साइड ए सी को आप कंसीडर करोगे बेस, तो बेस कितना है यहाँ 5 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड, बिल्कुल अपोजिट साइड, तो यहाँ हाइपोटेनस है BC जो कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5 और हाइपोटेनस है 13। पुट करते हैं इस टेबल में। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12, बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, अगेन हाइपोटेनस 13 और बेस 5। अब आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करके लिख देना है। साइन थीटा क्या हो गया 12/13, कॉस थीटा क्या हो गया 5/13, टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब कोसेक से देखते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 और कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/12। ये फाइंड आउट हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी। और यहां हमने फाइंड आउट किए थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। तो इसी के साथ ही आज की हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ये क्लास कंप्लीट होती है, जहां लास्ट क्वेश्चन में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने सीखे। वहां हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन थी। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इन 3 साइड्स में से ओनली 2 साइड्स की मेजरमेंट आपको गिवन हो, तो वहां आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज कर थर्ड साइड को फाइंड आउट कर लेना है और सेम इसी मेथड से ही आपको रेशियोज फाइंड आउट कर लेने हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ आगे कंटिन्यू रहने के लिए हमारे चैनल जसूर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।